हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम। आज हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश चैप्टर 2 द क्लेवर फार्मर। चैप्टर 2, टेक आउट पेज नंबर 1515। डू यू हेल्प एट होम? क्या आप अपने घर पे अपने पेरेंट्स की, अपने एल्डर्स की हेल्प करते, मदद करते हैं? यस। जो नहीं करता है उनको भी करना चाहिए। सर्कल द थिंग्स दैट यू डू। देखिए, सबसे फर्स्ट पिक्चर यहाँ पर दिया है, वो अपनी मम्मी के साथ में बर्तन धोने में मदद कर रहा है ना। फिर यहाँ पर बैग पैक कर रहा है, सेल्फ बैग, है ना। और यहाँ पर ये उसकी दादी की मदद कर रही है। तो आप इन तीनों में से जो भी चीज़ करते हैं उसके ऊपर सर्कल करना है आपको, ठीक है। चलिए, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। वंस देयर लिव्ड एन ओल्ड फार्मर। एक बार एक बहुत पुराना फार्मर। फार्मर कौन होता है? जो खेती करता है ना। ही हैड अ बिग फार्म विथ मैनी कोकोनट ट्रीज एंड मैंगो ट्रीज। उसका एक बहुत बड़ा खेत था जहाँ पर बहुत सारे कोकोनट ट्रीज थे और मैंगो ट्रीज थे। ही वर्कड हार्ड एंड बिकेम वेरी रिच। उसने इतनी मेहनत करी उसकी लाइफ में कि वो बहुत अमीर बन गया। वर्कड हार्ड मीन्स बहुत मेहनती था वो फार्मर। और उसने इतनी मेहनत करी तो उसके बाद में वो क्या बन गया? रीच मीन्स अमीर, है ना। ही हैड टू लेजी सन्स हु डिड नॉट वर्क एट ऑल। उसके दो लड़के थे, दोनों लड़के बहुत आलसी थे। लेजी मीन्स आलसी। लेजी मीन्स आलसी। दोनों आलसी थे, काम नहीं करते थे। दिस मैड हिम वेरी अनहैप्पी। उससे वो जो फार्मर था वो बहुत उदास हो गया था कि मेरे दोनों बेटे हैं, दो दो बेटे होने के बावजूद भी वो दोनों कुछ काम नहीं करते हैं, मैं ही अकेला मेहनत करता हूँ। तो वो बहुत उदास हो गया था। वन डे द फार्मर थॉट ऑफ टीचिंग हिज सन्स अ लेसन। एक दिन फार्मर ने उसके दोनों बेटों को सबक सिखाने के लिए, लेसन, टीचिंग हिज सन अ लेसन, है ना। कुछ मतलब कुछ सबक सिखाने के लिए बोलते हैं ना, तो सिखाने के लिए उसने एक ट्रिक सोची। इट वॉज दिसंबर। कब का टाइम था? दिसंबर का समय था। दिसंबर। द फार्मर टुक हिज सन टू द फार्म। दिसंबर का टाइम था और फार्मर अपने दोनों बेटों को कहाँ ले गया? खेत पे। द ट्रीज हैड ओनली अ फ्यू लीव्स। देखिए, ये फार्मर और ये उसके दो बेटे, वो उनको बता रहे कि देखो बेटा, वो दोनों ट्रीज के ऊपर अब कुछ ही पत्तियां ले रह गई है। द ग्राउंड वॉज हार्ड एंड ड्राई। पूरा देखो, ग्राउंड आपको दिख रहा है, पूरा ग्राउंड कैसा हो गया है? हार्ड हो गया है और ड्राई हो गया है, पूरा सूख चुका है। सूखने के बाद कैसी ऐसी ऐसी दरें पड़ गई है ना, दरारें हो गई ना। माई सन, he said, the ground was hard and dry, my son, he said। ऐसा फार्मर बोलता है। I have hidden a treasure in the farm। वो उसके बेटे को क्या बोलता है कि मैंने इस फार्म के अंदर क्या छुपाया है? हिडन मीन्स छुपाना, छिपाना। क्या छिपाया है? ट्रेजर। ट्रेजर मतलब कुछ चीज़ें, जैसे यहाँ पे क्या बताया? थिंग्स सच एज गोल्ड, सिल्वर और ज्वेलरी। मतलब खजाना छुपा के रखा है मैंने इस खेत के अंदर, ऐसे करके उनको लालच देता है वो। इफ यू वॉन्ट टू फाइंड इट यू मस्ट डिग डीप।
अगर तुम वो उसको ढूंढ लोगे तो तुम जितना मन चाहे ऐसा पैसा उड़ा सकते हो, तुम बहुत पैसे वाले हो जाओगे, है ना। यू मस्ट डिग डिप। डिग डिप का मतलब क्या होता है? पैसा उड़ाना। जब तुम्हारे पास पैसा आएगा तो तुम पैसा उड़ाओगे ना। तो अगर तुम वो खजाना ढूंढ लोगे तो तुम बहुत अमीर हो जाओगे। यू मस्ट टर्न ओवर एवरी बीट ऑफ सॉइल। यू मस्ट बी केयरफुल नॉट टू स्पॉइल द रूट्स वाइल डिगिंग। तुमको बहुत ध्यान रखना होगा। मस्ट बी केयरफुल नॉट टू स्पॉइल द रूट्स वाइल डिगिंग। जब तुम वो खुदाई करोगे, डिगिंग मीन्स क्या होता है? खुदाई करना। डिगिंग, डिगिंग का मतलब क्या होता है? खुदाई करना, है ना। जब वो उसके बेटे जो लोग खुदाई करेंगे तो उस फार्मर ने क्या बोला है कि तुमको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि स्पॉइल, स्पॉइल मतलब जो उसमें खेत की जो रूट्स हैं वो उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, है ना। एंड यू मस्ट नॉट डिग टू फार फ्रॉम द ट्रंक्स। और पेड़ से ज्यादा तुमको दूर भी खुदाई नहीं करनी है। द ट्रेजर विल बी यूअर्स ओनली इफ यू डिग प्रॉपरली। ट्रेजर तुम्हारा होगा अगर तुमने सही से खुदाई करी तो। द लेजी सन्स बिकेम एक्साइटेड। दोनों सुनकर बहुत एक्साइटेड हो गए, उत्सुक हो गए। दे डिड नॉट लाइक टू वर्क। उनको काम करना पसंद नहीं था, पर दे डिड नॉट लाइक टू वर्क, उन दोनों को काम करना पसंद नहीं था। बट दे वॉन्टेड द ट्रेजर। पर फिर उनको क्या मन में क्या उसके उनके फादर ने क्या लालच भर दी थी कि यहाँ पर मैंने खजाना छिपा के रखा है। इसलिए वो खजाना उनके दिमाग में घूम रहा था, तो इसलिए उन्होंने फटाफट काम करने की सोचा। दे पिक्ड अप स्पैड्स। स्पैड्स मीन्स जो गार्डनिंग का टूल आता है, एक मेटल का ब्लेड जैसा, जिससे उसका एक लंबा सा हैंडल होता है जो कि खुदाई करने के लिए काम में आता है। तो उन दोनों ने वो उठाया और खुदाई करना चालू कर दी। बिगैन मीन्स स्टार्ट। बिगैन मीन्स स्टार्ट, चालू करना। दे डग डीप इनटू द ग्राउंड। दे केयरफुली टर्न ओवर द सोइल बट दे डिड नॉट फाइंड एनी ट्रेजर। उन्होंने पूरी मिट्टी निकाल दी ध्यान से, पर उनको ट्रेजर नहीं मिला। उनके दिमाग में क्या था? सोना होगा, चांदी होगा, ही जवाहरात होंगे, पर वहां पर कुछ भी नहीं मिला। दे फाउंड ओनली स्टोन। उनको क्या दिखा वहां पर? सिर्फ और सिर्फ पत्थर, विच दे थ्रू अवे। उन्होंने जो फेंक दिए। देयर सॉफ्ट हैंड्स बिकेम हार्ड एंड ब्राउन। इतने टाइम से वो काम नहीं कर रहे थे तो उनके हाथ बिल्कुल नरम थे, है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट थे। और उन्होंने वहाँ मिट्टी में काम किया तो उनके हैंड्स कैसे हो गए? बिकेम हार्ड एंड ब्राउन। मिट्टी वाले हो गए इसलिए ब्राउन हो गए। सून इट वॉज समर। द मैंगो ट्रीज वर फुल ऑफ गोल्डन मैंगोज। और समर में कौन से फ्रूट्स आते हैं? मैंगो, है ना। सब ने अभी खाए होंगे समर सीजन में। तो वो समर का टाइम था और मैंगो ट्रीज पूरा गोल्डन मैंगो से भरा हुआ था। द सन्स लुक्ड प्राउडली एट द राइप मैंगोज एंड द बिग ग्रीन कोकोनट। सन इतने प्राउड से उस मैंगो ट्री को देखते हैं। राइप, राइप मीन्स रसीले आम, है ना, रसीले आमों को देखते हैं। और बिग ग्रीन कोकोनट्स, बड़े बड़े नारियल्स। तो प्लीज मे वी सेल द फ्रूट्स, दे आस्क देयर फादर। दोनों बेटे फिर उनके पापा से पूछते हैं कि क्या पापा हम इसको बेचने जा सकते हैं? तो उसके पापा तैयार होते। उनके पापा तो यही चाहते थे कि मेरे दोनों बेटे काम करें, तो उसके पापा तैयार हो जाते हैं। ही एग्रीड। सो द सन वेंट टू द फ्रूट मर्चेंट। फिर दोनों बेटे कहाँ जाते हैं? फ्रूट मर्चेंट के पास में। मर्चेंट मतलब क्या होता है?
जो कि फल को बेचता है और खरीदता है, दोनों करता है। फ्रूट्स बेचता भी है और खरीदता भी है इन द लार्ज नंबर, बहुत सारे फ्रूट्स खरीदता है एक साथ, है ना, और फिर बेचता है, उसको बोलते हैं फ्रूट मर्चेंट। द मर्चेंट वॉज अमेज्ड, मर्चेंट वो फ्रूट्स देख के, मैंगो और कोकोनट को देख के सरप्राइज हो गया, है ना। हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मीन्स सारे मैंगोज और कोकोनट जो फार्म से लेके आए थे वो उनको देख के सरप्राइज हो गया। आई हैव नेवर सीन फ्रूट्स एज फाइन एज दिस, ही सेड। कौन बोलता है ये? मर्चेंट बोल रहा है कि मैंने तो कभी आज तक इतने रसीले आम और इतने बड़े बड़े नारियल नहीं देखे। आई शॉल गिव यू अ लॉट ऑफ मनी फॉर दिस फ्रूट्स, मैं तुमको इसके लिए बहुत सारे पैसे दूंगा। वो मर्चेंट बहुत खुश हो गया। द फार्मर एंड हिज सन वर हैप्पी, और फार्मर और उसके बेटे को भी क्या मिल गया? पैसा मिल गया बहुत सारा, तो वो भी बहुत खुश हो गए। और मर्चेंट क्यों खुश हो गया? क्योंकि उसको बहुत अच्छी चीज मिली। द मर्चेंट सेड यू मस्ट हैव वर्कड वेरी हार्ड, मर्चेंट क्या कहता है कि तुमने ये फल पाने के लिए बहुत मेहनत करी है। यू मस्ट हैव वर्क वेरी हार्ड, अगर तुमने मेहनत बहुत करी इसलिए तुमको इतने मीठा फल मिला। बोलते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है। दैट इज वाई यू गॉट सच अ वंडरफुल हार्वेस्ट, इसलिए तुमको इतने अच्छे फल मिले। द फार्मर सेड यू कैन शेयर दिस मनी, दिस इज योर ट्रेजर। फिर फार्मर उसके दोनों बच्चों को बोलता है कि तुम दोनों मिलके ये पैसा बांट लेना, यही तुम्हारा ट्रेजर है, यही तुम्हारा धन है। यू अर्न इट विथ योर हार्ड वर्क, ये तुमने कैसे कमाया? तुम्हारी मेहनत से, तुमने इतनी मेहनत करी उसके बाद तुमको ये पैसा मिला है। द सन अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, फिर दोनों बेटों को समझ में आया कि मेहनत का फल क्या होता है। That was their lesson, it was the treasure their father promised them, यही लेसन उसके फादर उनको सिखाना चाहते थे। मेहनत करोगे तो ही आपको उसका कुछ फल मिलेगा। समझ में आया? चलिए तो हम उसके लिए एक्सरसाइज करते हैं। पेज नंबर 17 पे आइए। फिल इन द ब्लैंक्स। द फार्मर हैड अ बिग डैश फुल ऑफ मैंगो एंड कोकोनट ट्रीज, फुल ऑफ मैंगो और कोकोनट ट्री से फार्मर का क्या भरा हुआ था? फार्म। तो क्या लिखेंगे? FARM, फार्म। द फार्मर सेड आई हैव हिडन अ डैश इन द फार्म, फार्म में क्या छुपाया था उन्होंने? ट्रेजर। क्या बोला था? मैंने यहाँ पर ट्रेजर छुपा के रखा है ना। द सन डग डीप इनटू द, फिर उन्होंने कहाँ खुदाई करी? ग्राउंड की, डीप इनटू द ग्राउंड। द मर्चेंट वॉज अमेज्ड टू सी, द मर्चेंट किसको देख के अमेज करने लगा था? सरप्राइज कैसे हो गया था वो? क्या देख के हो गया था? द हार्वेस्ट। हार्वेस्ट क्या था? द मैंगोज एंड द कोकोनट्स। द सन्स अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ, किसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ गई? इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, कि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमको कुछ भी हासिल नहीं होगा। ओके, थैंक यू।